प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता है आज का हमारे यह कार्यक्रम है मीन राशि के ऊपर। टाइटल में आप लोगों ने देखा होगा कि आज का यह कार्यक्रम रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। अक्टूबर 2023 का महीना कैसा जाएगा, अक्टूबर का मासिक राशि फल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मीन राशि 12 राशियों में एक अद्भुत राशि है, 12वें नंबर की राशि है। प्रिय दर्शकों, इस संसार के अंदर या तो लाइन के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर होता है वह महत्वपूर्ण होता है, या लास्ट पोजीशन पर होता है वह महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किसी भी कम्युनिटी के अंदर या किसी भी समाज के अंदर दो ही व्यक्ति लाइट में रहते हैं, या तो सबसे पीछे वाला या सबसे आगे वाला। तो 12 राशियों में सबसे पीछे वाली 12वें नंबर की राशि मीन राशि, जो मीन के आकार की है, मछली के आकार की है, जल तत्व की यह राशि है और इसके अधिपति बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति की यह राशि होने के कारण भी इस राशि के अंदर एक अलग ही देवीय गुण इन लोगों के अंदर पाए जाते हैं। मीन राशि में जो भी व्यक्ति उत्पन्न होते हैं वह सात्विक विचारधारा वाले होते हैं। अपने जीवन के अंदर सहनशीलता, अनुशासन का बड़ा इनके जीवन के अंदर प्रभाव होता है। किसी को अपशब्द कहना या किसी के प्रति घृणा रखना, ऐसा इन लोगों का स्वभाव नहीं होता है। यह हमेशा हंसमुखी रहते हैं, खुश मिजाज के होते हैं और दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। आइए उसी मीन राशि के ऊपर हम चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों के लिए जिनका नाम द अक्षर पर है और जिनका लग्न मीन लग्न है, उन दोनों व्यक्तियों के लिए, मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए आज का हमारा यह कार्यक्रम रहने वाला है। प्रदर्शकों, स्क्रीन पे आपको जो कुंडली दिख रही है, मीन राशि की यह कुंडली बनी हुई है। बृहस्पति, चंद्रमा और राहु सेकंड हाउस में आपको दिखेंगे। 5th हाउस के अंदर शुक्र आपको दिख रहे हैं और 6ठे भाव के अंदर बुध को आप देखेंगे। 7th हाउस के अंदर सूर्य और मंगल है। 8म भाव के अंदर केतु है एवं वही 12th भाव के अंदर शनि स्वराशि में होकर के उपस्थित है। ये तो जब 1 अक्टूबर का प्रातःकाल सूर्य उदय होगा उस वक्त की यह कुंडली रहेगी, लेकिन 1 तारीख के ही दिन कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शुक्र और बुध का 1 तारीख की रात्रि में राशि परिवर्तन हो जाएगा, मंगल का 3 तारीख के दिन राशि परिवर्तन हो जाएगा एवं 17 तारीख के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन कन्या राशि को छोड़कर के तुला राशि में आ जाएंगे। वहीं पर बुध पुनः राशि परिवर्तन करके 18 तारीख को कन्या राशि से तुला राशि में आ जाएंगे। और धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव इस महीने में जाने वाले हैं। इन ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन हो, राशि परिवर्तन हो या उदय और अस्त हो, इनका प्रभाव क्या आपके जीवन के अंदर रहेगा, आइए इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। आप कुंडली में देखेंगे राहु के साथ में है। 22 अप्रैल 2023 से राहु और बृहस्पति दोनों ही साथ भ्रमण कर रहे हैं। लग्न के स्वामी यानी कि आपकी राशि के अधिपति और कैरियर के स्वामी होने के कारण बृहस्पति राहु के साथ में ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति को राहु किसी न किसी प्रकार से प्रॉब्लम में डाल रहे थे, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से आपके राशि के अधिपति और आपके कैरियर यानी कि कर्म के अधिष्ठात्र देव होने के कारण आपके मन मस्तिष्क के ऊपर, आपके सुखों के ऊपर, आपकी ख्याति पद प्रतिष्ठा के ऊपर और आपकी कैरियर के ऊपर भी राहु के प्रभाव से आप ग्रसित थे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 4 सितंबर को जब से बृहस्पति वक्री हुए हैं तब से ही बृहस्पति अपने अशुभता को खोकर के शुभता को प्राप्त हुए हैं। 4 सितंबर से लगातार, चाहे वो आपके मान सम्मान की बात हो, ख्याति पद प्रतिष्ठा की बात हो, लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह बढ़ोतरी अक्टूबर के महीने में भी देखी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 30 अक्टूबर के दिन राहु बृहस्पति का साथ छोड़कर के यानी कि मेष राशि को छोड़कर के मीन राशि में जाने वाले हैं। वहीं पर केतु तुला राशि को छोड़कर के अपने पीछे वाली यानी कि कन्या राशि में आने वाले हैं। लेकिन फिर भी अक्टूबर का पूरा महीना 31 तारीख तक का यह महीना है। एक दिन पहले, महीना एंड होने से एक दिन पहले बृहस्पति का साथ छोड़ देंगे। 31 अक्टूबर का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा इस पूरे महीने के अंदर। लेकिन हाँ, बृहस्पति जैसे ही वक्री हुए हैं तब काफी अच्छा संयोग बना हुआ है। राहु भी वक्री और बृहस्पति भी वक्री है। जब दो एक प्रकार के समान प्रकार के योद्धा हो जाते हैं, दोनों बलवान होते हैं, तो यहाँ पर दोनों की ना तो हार होती है ना जीत होती है, दोनों बराबर के मुकाबले में रहते हैं। अभी तक बृहस्पति कमजोर होने के कारण राहु का प्रभाव ज्यादा था,
लेकिन जब से बृहस्पति वक्री हुए हैं, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और जो ग्रह वक्री होते हैं उनके शुभ और अशुभ फल देने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति के साथ में राहु अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए राहु अभी तक बृहस्पति को ग्रसित कर रहे थे। बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, तो ये महीना काफी अच्छा जाएगा आपके पद प्रतिष्ठा को लेकर के, आपके मन मस्तिष्क को लेकर के, परिवार को लेकर के, क्योंकि पिछले 3-4 महीने परिवार में भी काफी ज्यादा खलबली मची हुई थी। आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। आपकी पैतृक संपत्ति जिसके ऊपर आपका हक है वह आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, चाहे वह आप पिताजी की संपत्ति हो या फिर किसी भी प्रकार से अन्य आपकी खेती की बात हो या फिर आपके ससुराल पक्ष की बात हो, उन सभी पक्षों से आपको उतनी सहायता, उतना सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा था जितना आप उनके हकदार है। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको लगातार इन चीजों की प्राप्ति होती रहेगी और खुशखबरी आपको हमेशा मिलती रहेगी। धन को लेकर के अगर बात करें तो फाइनेंस हाउस में बृहस्पति और राहु को आप देखेंगे, दोनों ग्रह वक्री हैं फाइनेंस हाउस के अंदर, तो ये एक अद्भुत सहयोग बना हुआ है। पैसे की तो इस महीने आपको कोई कमी नहीं रहने वाली है, अभी तो पैसा आप जहां से नहीं सोचे होंगे वहां से भी आपको पैसे प्राप्ति की योग बने हुए हैं। बृहस्पति और राहु की जो युति है, गुरु चांडाल की युति, आप भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि केतु अष्टम भाव में उपस्थित है। केतु अभाव से प्रभाव की ओर ले जाता है। केतु जब भी अष्टम भाव के अंदर होता है तो आकस्मिक धन प्राप्ति की योग बना देता है। ऐसा धन जो आपने कभी सोचा नहीं था, आप बिना मेहनत का पैसा प्राप्त कर सकते हैं अक्टूबर के महीने के अंदर। लेकिन हाँ, शर्त एक ही बात की है कि आपको भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त करना होगा। अगर आप भगवान भूत भावन भोलेनाथ की शरण में जाते हैं तो भगवान शिव की कृपा से यह महीना, अक्टूबर का महीना, फाइनेंस को लेकर के काफी मजबूत रहने वाला है। चाहे पैसे आपके अटके हुए हो, अगर आपने किसी को पैसा दे दिया हो, वह आपको प्राप्त नहीं हुआ हो, तो भी वह प्राप्त पैसा आपको हो सकता है अक्टूबर के महीने के अंदर। ऐसा पैसा आपने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई अब तो चलो ये खा गया है, ये पैसा कभी देगा नहीं, वहां से आने की कोई उम्मीद नहीं है पैसों की। लेकिन अक्टूबर के महीने में बृहस्पति और राहु का यह अद्भुत संयोग वक्रता का आपको वह पैसा प्राप्त करवाने में सहायक बनेगा। तो दर्शकों, अगर हम बात करें आपके प्रॉपर्टी को लेकर के, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को जब बुध राशि परिवर्तन करके 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक अपनी उच्च राशि में रहेंगे, यानी कि सप्तम भाव में रहेंगे सूर्य के साथ में, तब तक 2 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, 17 तारीख तक ये अद्भुत संयोग है। बुध अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। भूमि से संबंधित, वाहन से संबंधित, कृषि कार्य से क्षेत्र से संबंधित, माता भाव आपका मजबूत बनेगा। इन सभी चीजों में बढ़ोतरी और वृद्धि के योग बने हुए हैं। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना तो त्योहारों का महीना है, इसी महीने के अंदर नवरात्रि का बड़ा पावन पर्व आने वाला है। विजयादशमी भी इसी महीने में आएगी, दुर्गा अष्टमी भी इसी महीने में आएगी, शारदीय नवरात्रा अक्टूबर के महीने में आएगी। और अक्टूबर के महीने में कोई भी नई वस्तु खरीदते हैं नवरात्रि के अंदर, तो वो एक अच्छा संयोग माना जाता है। तो माता रानी की कृपा से इस महीने के अंदर आपके घर पर नया वाहन आ सकता है, नई प्रॉपर्टी की आप डीलिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई भौतिक वस्तु आपके घर पर आ सकती है जिससे आप काफी ज्यादा खुश रहेंगे। आपके घर का परिवार का माहौल भी खुशनुमा बन सकता है। तो दर्शकों भाई, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, यानी कि आपकी लव लाइफ की बात करें, तो यहाँ पर वर्तमान समय में शुक्र है। शुक्र आप देखेंगे कि 1 तारीख को ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। सितंबर का महीना पूरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि शुक्रदेव स्वयं जब लव हाउस यानी कि पंचम भाव में होते हैं तो वह प्रेमी और प्रेमिका के संबंधों को मजबूत बना देते हैं। लेकिन 1 तारीख की रात्रि को जब शुक्र पंचम भाव को छोड़ करके 6ठे भाव में आ जाएंगे, तो ये पूरा महीना शुक्र 6ठे भाव में निकालेंगे। और यहाँ पर किसी भी ग्रह का कोई भी प्रभाव नहीं होने के कारण पंचम भाव के अंदर, तो यह पूरा महीना मिला जुला रहेगा। जब क्योंकि 2.5 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन कर देते हैं और चंद्रमा यहाँ के आपके स्वामी बनते हैं लव हाउस के, तो ये महीना कुछ दिन अच्छा और कुछ दिन खराब, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। स्टेबिलिटी नहीं बनी रहेगी। कुछ दिन आपके लिए अच्छे जाएंगे पर्सनल लाइफ को लेकर के, तो कुछ दिन हो सकता है बुरे भी जा सकते हैं। इसलिए आपको ज्यादा पर्सनल लाइफ और लव लाइफ के ऊपर दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको एक सावधानी और रखनी है मैरिज लाइफ को लेकर के। मंगल, वैसे तो मंगल 3 तारीख तक ही सूर्य के साथ में अंगारक योग बनाएंगे सप्तम भाव में, लेकिन मंगल अपनी शत्रु राशि में है, कन्या राशि में, और बुध देव जो है वह 6ठे भाव में गए हुए हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2-3 दिन आपको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मैरिज लाइफ को लेकर के। पति पत्नी के संबंधों की बात करें या फिर पति पत्नी के स्वास्थ्य की बात करें,
आप आपके पार्टनर के स्वास्थ्य और उसके व्यवहार को लेकर के भी आप काफी ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। ये सब दिक्कत रहेगी 3 तारीख तक। 3 तारीख के बाद में वैसे बुध आ जाएंगे और बुध रहेंगे 3 तारीख से लेकर के, बुध रहेंगे 2 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे। तो यहाँ पर 3 तारीख के बाद जब मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे तो 4 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक जितने भी मीन राशि वाले बैचलर है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर लड़की आ सकती है या फिर लड़का आ सकता है। आपका कहीं भी रिश्ता अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा था, लेकिन बुधदेव की कृपा से यह आने वाले लगभग 14-15 दिन जो है वह आपके जीवन के अंदर आपके लाइफ पार्टनर को यानी कि आपके जीवन साथी को लेकर के आने वाले रहेंगे। इन 17 दिनों के अंदर अगर आप मेहनत करते हैं, 18 तारीख पहले पहले अपने जीवन साथी को ढूंढने के लिए रिश्तेदारों में परिवार में बात चलाते हैं या फिर सोशल मीडिया के द्वारा भी अगर आप अपने पार्टनर को खोजते हैं तो आपको आपके पार्टनर की प्राप्ति अक्टूबर के महीने में हो जाएगी। काफी जिनका समय निकल चुका है, जिनका अभी तक विवाह संपन्न नहीं हुआ है, विवाह में बार बार अड़चने आ जाती है, उन लोगों के लिए भी यह महीना काफी अच्छा है रिश्ता फाइनल होने के लिए। अगर प्रिय दर्शकों अगर वही बात करें एजुकेशन को लेकर के, तो एजुकेशन को लेकर के समय काफी अच्छा है। बृहस्पति की अच्छी पोजीशन है, विद्या, क्योंकि विद्या भाव के कारक भी बृहस्पति माने जाते हैं और बृहस्पति अगर सेकेंड हाउस में होते हैं तो सेकेंड हाउस वाणी का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं विद्या का भी कारक बनता है सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस में बृहस्पति और राहु का होना, जो व्यक्ति आर्ट से संबंधित है, जिन्होंने समाज शास्त्र ले रखा है, राजनीति शास्त्र ले रखा है, या फिर वह किसी यूपीएससी आरपीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वह साइंस की फैकल्टी से अगर कोई व्यक्ति है, तो उन सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर सफलता प्राप्ति के संयोग बनते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की सफलता भी इस महीने में प्राप्त हो सकती है। अगर अभी तक आपका करियर कहीं भी सेटअप नहीं हुआ है, करियर को लेकर के आप काफी ज्यादा चिंतित है, तो मैं ये कहूंगा कि अक्टूबर के महीने की जो एंडिंग के दिन रहेंगे, यह आपके जीवन के काफी महत्वपूर्ण कुछ पल, कुछ समय, कुछ दिन ऐसे आने वाले हैं जो आपके करियर को पूर्णतया सेटअप करने में सहयोग बनेंगे। आपके व्यापार की बात करें या आपके प्रमोशन की बात करें या फिर आपके न्यू जॉब की बात करें, या जो आपकी जो नौकरी है वर्तमान समय की उसमें परिवर्तन होकर के कोई और अच्छी नौकरी अगर आप कामना करते हैं तो वह भी अक्टूबर के महीने में सिद्ध होता हुआ आपका कार्य दिख रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका इस महीने में कम साथ देगा। मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे। जब मंगल अष्टम भाव में केतु के साथ संयोग बनाएंगे, क्योंकि आपकी राशि से नवम भाव यानी कि भाग्याधिपति मंगल है जो अष्टम भाव में चले गए हैं, तो यहाँ पर एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, भाग्य के सहारे नहीं बैठना है, किसी की बातों में नहीं आना है। और कोई ये कहेगी भाई तुम्हारा ये काम मैं करवा देता हूँ या ये काम करवा दूंगा, ये काम हो जाएगा, ऐसी किसी भी झूठी आशा और अपेक्षा में आप ना रहे। आप अपना स्वयं का कार्य करें, कर्म के ऊपर विश्वास दे, ना कि भाग्य के बल के ऊपर आप बैठे रहे कि भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा। इस महीने भाग्य आपका कम साथ देगा, लेकिन आपकी मेहनत आपका पूरा साथ देने वाली है। तो दर्शकों ये रहा मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2023 का मासिक राशिफल। अब मैं कुछ रेमेडी आपको ऐसी बता देता हूँ जिसको करने से आपका ये पूरा महीना, वो चाहे किसी भी पक्ष की बात करे, चाहे वो फाइनेंस की बात करे, एजुकेशन की करे, पर्सनल की करे, मैरिज लाइफ की करे, भाग्य की करे, उन सभी में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा। इस महीने में बृहस्पति की आपको आराधना करनी है। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सा गुरवे नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की शरणागत आप प्राप्त करें। महामृत्युंजय का मंत्र का पाठ करें। भगवान शिव को नित्य शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो ये पूरा महीना अक्टूबर का आपके लिए काफी यादगार बन जाएगा और काफी खुशनुमा आपका ये महीना बन जाएगा। दर्शकों मैं आप सभी विदा लेता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।